एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल हीलर ऑफ द एजेस 717 टैरो पे। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई हूँ आप लोग के लिए फिर से एक और पिक क्रिस्टल रीडिंग लेके। और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छा कर रहे होंगे। सो आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ, इस रीडिंग में हम लोग देखेंगे कि आपका भाग्य, आपकी डेस्टिनी, आपकी किस्मत आपको कहाँ ले जाना चाहते हैं। ओके, सो इसके लिए मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे दो ऑप्शंस रखे हुए हैं। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे ये ब्लैक टर्मलिन का हैंगर, एंड ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पे ये लेपिस lazuli का रफ स्टोन। ओके, सो ये एकदम रफ है, बिना किसी पॉलिश, बिना किसी केमिकल ट्रीटमेंट के। सो इसलिए थोड़ा सा इसकी अनइवन शेप है। ओके, सो आप लोगों को अपनी आंखें बंद करनी है, डीप ब्रीदिंग करनी है, ईश्वर को याद करना है, और उसके बाद इन दोनों में से जो भी क्रिस्टल, जो भी आपको सबसे ज़्यादा अपनी साइड अट्रैक्ट कर रहा हो, आपको वो चूज़ कर लेना है। इनके टाइम स्टैम्प्स जो होंगे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, तो वहाँ से जाके आप डायरेक्टली आपकी रीडिंग को देख सकते हैं। एंड ऑल्सो गाइज, ये एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है आप लोगों से रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। सो आप लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। और अभी हम ऑप्शन फर्स्ट के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, तो अगर आप लोगों ने ये ब्लैक टर्मलिन का हैंगर चूज किया है तो देख लेते हैं आपकी किस्मत, आपकी डेस्टिनी, आपका भाग्य आपको कहाँ ले जाना चाहते हैं। सबसे पहली चीज तो ये ब्लैक टर्मलिन का जो हैंगर है, ये आपकी डोर पे, आपके कार, आपके ऑफिसेस, वहाँ पे हैंग करने के काम में आता है, सो दैट कोई भी ईविल आई, कोई भी बुरी नज़र आपकी जगह को, आपके प्लेस को ना इफेक्ट कर पाए। सो बेसिकली प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होता है, आपके हाउस के लिए, आपके घर के लिए, जो भी आप चाहें, जहाँ पे भी आप एरिया को प्रोटेक्ट करना चाहें। सो हम लोग देख लेते हैं अभी ऑप्शन फर्स्ट टैरो से कि आपका भाग्य आपको कहाँ ले जाना चाहता है। ऑप्शन फर्स्ट, ओके, ऑप्शन फर्स्ट, एट ऑफ कप्स, ठीक है। आपको किसी चीज से बहुत अटैचमेंट है ऑप्शन फर्स्ट, बहुत ज्यादा लगाव है, लेकिन वो अटैचमेंट आपको तकलीफ दे रहा है, वही आपको प्रॉब्लम दे रहा है। और जिस चीज के पीछे आप जितना ज्यादा भागते हो, वो चीज जैसे आपसे उतनी ही दूर होती है। तो कभी कभी आपको समझ में नहीं आता है कि जिंदगी आखिर आपसे चाहती क्या है, आपकी किस्मत, आपका भाग्य आखिर आपसे चाहता क्या है। जब आप इग्नोर कर रहे होते हो, वो चीज आपको ट्रिगर कर रही होती है। जब आपके मन में होता है कि नहीं ठीक है, अभी मुझे ये चीज चाहिए, वो आपसे दूर भागने लगते हैं। ये किसी भी पर्टिकुलर केस के लिए हो सकता है। आपके मैंने जनरल एनर्जीज यहाँ पे एक्सप्लेन करी हैं। तो क्वेश्चन है आपके मन में, सवाल है आपके मन में कि बार बार आपको जो आपकी दिल की इच्छा होती है, आपको उसको पीछे क्यों छोड़ना पड़ता है, बार बार आपको कॉम्प्रोमाइज क्यों करना पड़ता है। तो थोड़ा सा परेशान भी हो इस वक्त, थोड़ा सा दुखी भी हो। और जो चीज मुझे यहाँ पे नजर आ रही है, कुछ खोज रहे हो, कुछ ढूंढ रहे हो, अपनी जिंदगी के मायने ढूंढ रहे हो, अपनी जिंदगी के मतलब ढूंढ रहे हो। बहुत सारे सवाल हैं आपके मन में, उनके जवाब ढूंढ रहे हो कि ये जीवन मुझे आखिर क्यों मिला, मेरा क्या पर्पस है, क्यों मैं आया हूँ, क्या करना है, क्या नहीं करना है। बहुत सारे एकदम जैसे आई एम फीलिंग लाइक जैसे क्वेश्चंस का ये पूरा ऐसे उमड़ रहे हैं अंदर से, ऐसे भर रहे हैं क्वेश्चन आपके बहुत सारे, और बेचैनी हो रही है आपको, ये सब सॉर्ट्स। ठीक है, देख रहे हो यहाँ पे कितनी रेड रेड, यहाँ पे रूट चक्र की एनर्जीज आ रही हैं। मैं बताती हूँ, सारे कार्ड्स निकाल लूँ। ऑप्शन फर्स्ट, 7 ऑफ कॉइंस, वेट कर रहे हो, वेट, द सन, वेरी नाइस, वेरी नाइस। 10 ऑफ wands, ये बहुत ही ब्यूटीफुल 10 ऑफ wands की एनर्जी है। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ये खुद ही आ गया। 4 ऑफ कप्स, ओके। सो
सो ऑप्शन फर्स्ट, जैसे मैंने कहा कि काफ़ी सारी चीज़ों से जैसे आपको मूव ऑन करना पड़ रहा है, आपको लेट गो करना पड़ रहा है। आपके अंदर इतना पोटेंशियल मैं देख रही हूँ ना ऑप्शन फर्स्ट, कि इजीली आप लोगों के लिए कुछ विश मांगते होंगे, आप प्रेयर्स करते होंगे, वो चीज़ें फ्रूटफुल हो जाती होंगी, उनका काम बन जाता होगा। आप किसी को कुछ गाइडेंस देते होंगे, किसी को कुछ बोलते होंगे, लेकिन आपको ऐसा लगता होगा मैं दूसरों की तो हेल्प कर देती हूँ, लेकिन मैं अपनी हेल्प क्यों नहीं कर पा रही हूँ या फिर कर पा रहा हूँ, है ना। तो बहुत सारे सवाल हैं ऑप्शन फर्स्ट, बहुत सारे सवाल हैं आपके अंदर, और आपको ऐसा लग रहा है जैसे आपके अंदर से ही कुछ, जैसे ना खाली खाली सा, कुछ मिसिंग मिसिंग सा। सो बेसिकली आप अपने उस मिसिंग पार्ट को ढूंढना चाह रहे हो। मुझे यहाँ पे क्या लग रहा है, अभी तक आप लोगों ने बहुत मेहनत करी है, बहुत हार्ड वर्क किया है, लेकिन आपको उतनी सक्सेस नहीं मिली जितनी आप चाहते हो, जितनी आपने सोची थी। तो अगेन बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत सारे सवाल हैं आपके मन में। सो राइट नाउ बेसिकली जो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि आप बस चाहते हो कि मतलब मुझे पता चल जाए कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। फिर चाहे मुझे कितनी मेहनत करनी पड़े, मुझे कितना हार्ड वर्क करना पड़े, अगर मुझे पता चल गया कि मुझे इस रास्ते पे चलना है, इस रास्ते पे चल के आगे जाना है, तो मैं वो सारी मेहनत करने को तैयार हूँ, है ना। ये मुझे आप लोगों के लिए यहाँ पे नजर आ रहा है। तो अगर बात करूँ कि आपका भाग्य आपको कहाँ ले जाना चाहता है, देखो अगर आप सोचो कि आपके ये जो सवाल हैं उनके जवाब आपको कोई बता दे, तो आपको शायद बहुत सारे लोग मिलेंगे। हो सकता है आप लोग जैसे पर्सनल रीडिंग्स लो, ठीक है, किसी से, या फिर आप सोच रहे हो, या फिर आप किसी से पूछो, लेकिन मैं आपको बता दूं ऑप्शन फर्स्ट, आपको किसी से भी सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं मिलेगा, बिकॉज यूनिवर्स ये नहीं चाहते हैं कि आपको वो पका पकाया वो परोस के कोई दे दे थाली में। यूनिवर्स, आपकी डेस्टिनी, आपकी सोल, कुछ भी समझ लीजिए सब एक ही है, आपकी सोल भी उस यूनिवर्स का ही हिस्सा है। इस वक्त ये चाहते हैं कि जो आपको आपके अंदर मिसिंग फील हो रहा है, कहीं ना कहीं उसको ढूंढने ही आप आगे बढ़े, कहीं ना कहीं उसकी खोज में ही आप आगे बढ़े। जब आप वो ढूंढने निकलेंगे, सारे सवालों के जवाब आपको खुद ब खुद मिलते चले जाएंगे, सारी चीजें आपको खुद ब खुद समझ में आती चली जाएंगी। आपके पहले जहाँ पे आप मेहनत कर रहे थे वहां पे आपको रिजल्ट्स नहीं मिले, तो क्यों नहीं मिले ये भी आपको समझ में आ जाएगा। और उसके बाद उसके बाद बिकॉज यहाँ पे दी सन की एनर्जी है, 10 ऑफ वांड्स की एनर्जी है, एंड साथ में यहाँ पे 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। मैं ये कह सकती हूँ कि आपकी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो जाएगी, आपकी लाइफ कंप्लीटली बदल जाएगी। शायद अपना आप जीने का तरीका ही बदल दें, काम करने का तरीका ही बदल दें पूरा कंप्लीटली। और लेकिन यहाँ पे जैसे सिचुएशन ऐसी हो रही है कि आप कह रहे हो कि कोई मुझे बता दे तो मैं आगे बढ़ूं, और यूनिवर्स कह रहे हैं कि तुम ढूंढोगे तो तुम्हें पता चलेगा। ऐसे रिपेल हो रही हैं चीजें। तो बेसिकली सबसे पहले आपको ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे अपने अपनी सोल के साथ आपको अलाइनमेंट में आना पड़ेगा। मैं आपको चीजें बता रही हूँ, आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले अपनी सोल के साथ अलाइनमेंट में आना पड़ेगा। वो आप कैसे आओगे कि देखो मेडिटेशन करो, मेडिटेशन करो, पहले अपनी डीप ब्रीदिंग पे फोकस करो, पांचों एलिमेंट्स पांचों एलिमेंट्स बोल दिया मैंने, पांचों सेंसेस पे फोकस करो। जब आपका ध्यान ठहर जाए, फिर अपने अंदर उतरो और अपनी सोल को फील करने की कोशिश करो कि आपके अंदर एक सोल है, जिसकी वजह से आपके अंदर वो प्राण है ना, वो जीवन है। उस सोल को फील करने की कोशिश करो अपने अंदर। अपने हर्ट चक्रा पे आप उसको फील कर सकते हो, अपनी नाभि पे आप उसको फील कर सकते हो, अपने थर्ड आई पे आप उसको फील कर सकते हो, जहां भी आप कर पा रहे हो। लेकिन उससे कनेक्ट करने की कोशिश करो, वहां पे आपको उसकी सुननी है, लाइक वो क्या चाहती है। सबसे पहले आपको उसके साथ अलाइनमेंट में आना है। साथ में आप लोग गायत्री मंत्रा की चेंटिंग करें, जितना आप कर सकते हैं गायत्री मंत्रा, या फिर हरे राम हरे कृष्णा, ठीक है, हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा, इस चीज की आप चेंटिंग करें, ठीक है। इससे आपको बहुत ज्यादा इफेक्ट मिलेगा। या फिर से आप लोग जो भी हो जहां से भी, जिस भी रिलीजन या कुछ भी आप रिलेट करते हो, तो जो भी आपको पता हो, आप उस चीज की चैंटिंग करो, आप उस चीज की जाप करो, है ना। और लेकिन मेडिटेशन करना है भाई, मेडिटेशन हर कोई कर सकता है, तो मेडिटेशन आपने करना पड़ेगा। ऑप्शन फर्स्ट, मेडिटेशन करिए और सारे सवालों के जवाब जो हैं आपके अंदर मिलेंगे। आप लोग कहोगे कि आप क्यों नहीं दे रहे सवालों के जवाब। जैसे मैंने कहा कि कुछ चीजें अगर हमें कोई हाथ में दे देगा, तो वो जो जर्नी हमें जीनी थी ना, वो हम नहीं जी पाएंगे। यहाँ पे एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता चल रहा है, मैं सच बताऊं तो, कि
कौन से सवाल हैं और क्या जवाब है। जब मुझे पता चलता है तो मैं बता देती हूँ, लेकिन यहाँ पे मुझे जो मैसेज मिल रहा है वो यही है कि आपको अपने मिसिंग पार्ट को ऑप्शन फर्स्ट खुद ही ढूंढना है, खुद ही उस जर्नी में जाना है। मुझे पता है बहुत सारे क्वेश्चन हैं आपके मन में कि कैसे जाना है, क्या करना है। सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि अपनी सोल के साथ अलाइनमेंट में आओ। जब आपको लगे कि आपकी सोल अलाइनमेंट में है, उसके बाद आपको अपने 7 चक्रास पे वर्क करना है। अपने सातों जो चक्रास होते हैं एक ह्यूमन बॉडी में, आपको उसकी एनर्जीज को बैलेंस करना है। तो इसके लिए आप चक्रा पे अफर्मेशंस का यूज कर सकते हो, आप नॉर्मल मेडिटेशन का यूज कर सकते हो। और देखो आपको ये ट्राई करना पड़ेगा, अगर आपको बीज मंत्र वाला जो मेडिटेशन होता है चक्रा का, अगर वो आपको सूट कर जाए, हर किसी को वो सूट नहीं करता है, तो ये आपको खुद देखना पड़ेगा। अगर आपको वो सूट कर जाए तो फिर आप उसको करो, उससे अच्छी चीज नहीं है कोई भी। ठीक है, यहाँ पे है फिर आपकी शेडो साइड पे वर्क, बिकॉज यहाँ पे आ गया 4 ऑफ कप्स। ठीक है, तो यहाँ पे अपनी शेडो साइड पे आपको वर्क करना है। जैसे मैंने कहा कि पता है ये जर्नी एक ऐसी होती है, जैसे कि मैं आपको बताऊं, आपने देखा होगा सर्दियों में जब बहुत सारा फॉग हो रहा होता है, कोहरा हो रहा होता है, तो हम अगर यहाँ पे खड़े होकर अगर हम देखेंगे कि हमें हमारे 500 मीटर दूरी का दिख जाए तो हमें नहीं पता चलेगा कि आगे क्या है। लेकिन हम जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाते हैं हमें रास्ता दिखता चला जाता है, हमें बहुत दूरी का रास्ता नहीं दिखता है, लेकिन हमें इतना पता चलता जाता है कि हमें आगे कहाँ जाना है ना। तो वैसा ही कुछ आप लोगों के साथ होगा। इट जस्ट यहाँ पे जैसे एंजल्स स्पिरिट्स आपसे ये कह रहे हैं कि आप इनिशिएट तो करो। आप अभी बहुत ज्यादा स्टेगनेंट हो रहे हो अपने क्वेश्चंस के साथ, अपने थोड़ा सा ईगो ईगो भी आ रहा है। आई नो ये इस चीज को बहुत सारे लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये ईगो ऐसा है ना कि मैं ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों, है ना। कुछ ऐसी चीजें आपके साथ चल रही हैं। तो उस सबसे पहले आपके सारे, आप ये समझो, आप ये मानो कि आपके सारे सवालों के जवाब जो है वो आपको मिलेंगे। अपने क्वेश्चंस को थोड़ा सा साइड से रखो, ठीक है ना। अभी आपको अपने लेसन पे फोकस करना है ना। अभी क्या पढ़ना है, कैसे करना है, अभी इस चीज पे फोकस करना है। तो उस चीज को आप पढ़ना शुरू करना, प्रैक्टिस करना, ये सारी चीजें स्टार्ट करो। बिकॉज यहाँ पे दी चैरियट की एनर्जी है ना। दी चैरियट ही कभी कभी मुझे गौतम बुद्धा की भी एनर्जी मिलती है यहाँ से, जैसे वो सब कुछ छोड़ छाड़ के निकल गई सत्य की खोज में, कि आखिर जीवन का सत्य क्या है, सच क्या है ना। तो वैसा ही मुझे यहाँ पे आप लोग के लिए भी नजर आ रहा है। पता है डियर, मैं आपको एक चीज बताऊं, हर किसी की जर्नी अलग होती है। हर किसी, अगर कोई स्पिरिचुअल जर्नी में भी है या फिर उसकी लाइफ की जर्नी की बात कर लो, हर किसी की जर्नी डिफरेंट होती है, अलग होती है, उसका सोल पर्पस अलग होता है। आप दूसरों से गाइडेंस तो ले सकते हो, लेकिन आप दूसरों को फॉलो नहीं कर सकते। कंप्लीटली आप रिलायबल नहीं हो सकते। एट दी एंड हमें अपना पाथ खुद ढूंढना पड़ता है, या फिर से हमारे कोई गुरु हो, है ना, जो हमें गाइड कर दे। तो ऑप्शन फर्स्ट में यही कहूंगी आप लोगों से कि विकार में परेशान नहीं होना है, भटकना नहीं है। और यहाँ पे हॉर्सेस हैं भागते हुए, एंड यहाँ पे भी है ना यही सेम यही, मुझे नहीं पता इसे क्या बोलते हैं, ये हॉर्सेस की ट्रॉली टाइप, आई डोंट नो इसको क्या बोलते हैं। लेकिन कुछ न्यूज आपकी साइड आ रही हैं, कुछ चीजें आपको पता चलने वाली है, बहुत जल्द कुछ होने वाला है। ऑप्शन फर्स्ट, बहुत जल्द कुछ पता चलने वाला है या फिर कुछ होने वाला है। आप लोग की मैनिफेस्टेशन पावर बहुत अच्छी होगी ऑप्शन फर्स्ट, बिकॉज मैजिशियन के नीचे सन आया है। तो मैनिफेस्ट करो भाई, मैनिफेस्ट करो, मैनिफेस्ट करा करो। ट्रस्ट नहीं होता होगा कुछ लोगों को तो, कि क्या सच में लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है, क्या सच में मैनिफेस्टेशन होता है, लेकिन होता है। ठीक है, तो करके देखो, तभी ट्रस्ट होगा। अगर आप अभी से प्रैक्टिकल होके चीजों में अपने, कैसे बोलूं, एनालिटिक्स लगाओगे, तो फिर आप वही जोड़ घटाओ गुणा भाग करते रहोगे। लेकिन चीजों को फील करो, चीजों को एक्सपीरियंस करो, उसके बाद विश्वास करो। ठीक है, सो यहाँ से देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट। टिकाटन एंड द गेट्स, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। आप ऊपर से दिखाते होंगे मैं बड़ा ही स्ट्रांग हूँ, मैं बहुत मैं बहुत, मेरे अंदर बहुत स्ट्रेंथ है, लेकिन अंदर से आप वीक हो। कुछ लोग इस चीज को मानेंगे भी नहीं, मुझे पता है यहाँ पे
है ना ऑप्शन फर्स्ट। तो जैसे मैंने कहा कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, ये जो समय है ये है खुद को जानने का, खुद को पहचानने का, है ना। तो नेचर हर फॉर्म में हमें मैसेज दे रही होती है, एंजल्स हमें मैसेज दे रहे होते हैं, चाहे एंजल नंबर्स हो गए, चाहे कोई साइंस हो गए, हमें उन्हें समझना पड़ता है, हमें अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहना पड़ता है उन्हें समझने के लिए। तो अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहना सीखो। साथ में यहाँ पे 6 चक्र का कार्ड है और गॉडेस ऑफ द मून का भी कार्ड है, और ये दोनों ही कार्ड ये कह रहे हैं अपने थर्ड आई चक्रा पे वर्क करो, अपने थर्ड आई चक्रा को स्ट्रॉन्ग करो। आपकी इंट्यूशंस आपको गाइड करेंगी कि आपको क्या करना है आगे। अपनी इंट्यूशन की सुनना सीखो। आपका दिल और दिमाग दोनों ही बहुत अच्छे हैं, और आपका दिल और दिमाग आपको ऐसे 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 कंफ्यूज करते रहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि अपनी इंट्यूशन की सुनना सीखो, बिकॉज आपकी इंट्यूशन ही आपको गाइड करेगी। जब आप बहुत ज्यादा इमोशनल होकर सोचेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, प्रैक्टिकल होना अच्छा है। जब आप प्रैक्टिकल होकर सोचोगे तो आपका दिल आपको गवाही नहीं देगा, आपका दिल सटस ये उलझन सी मैं देख रही हूँ आपकी लाइफ में। इससे बाहर निकलने का एक ही रास्ता है कि आप अपनी इंट्यूशन की सुने, ठीक है। सो यहाँ से देखती हूँ मैं ऑप्शन फर्स्ट आपके लिए क्या गाइडेंस आती है। ओके, सो एक कार्ड गिर गया नीचे। ओके, ऑप्शन फर्स्ट, बोल्ड एक कार्ड पहले भी दिख रहा था। अनलेस योर एडवेंचरस साइड टेक रिस्क एंड बी डेयरिंग। तो यहाँ पे भी टेक रिस्क की बात हो रही है। अपनी एडवेंचरस साइड को एक्सप्लोर करना है, खुद को एक्सप्लोर करना है, हिम्मत रखनी है, डरना नहीं है, और अपने ऊपर भरोसा रखो, अपने ऊपर विश्वास रखो। ये आपकी लाइफ का ऐसा फेज है ना। ऑप्शन फर्स्ट, जैसे मैंने कहा कि आपका दिल अच्छा है, आपका दिमाग भी अच्छा है, स्पिरिचुअलिटी में आप अच्छे, और ये तीनों चीजों की ऐसे खपसप ऐसे हो जाती है, खिचड़ी सी पक जाती है। तो बैलेंस मेंटेन करना है, स्पिरिचुअलिटी में भी, प्रैक्टिकलिटी में भी, इमोशनली भी, है ना। इस चीज को आपको बैलेंस करने का गुण एक तो सीखना है। अगर आपने खुद को इस तरीके से बैलेंस कर लिया तो आधी दिक्कतें, आधी प्रॉब्लम तो आपकी वैसे ही दूर हो जानी है। गो आउटसाइड, यू हैव बीन इंडोर्स टू लॉन्ग, गो आउटसाइड एंड गेट सम फ्रेश एयर। देखो कभी कभी हम किसी ट्रिप पे जाते हैं, हम कहीं घूमने जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल किसी ट्रेवल पे जा रहे हैं, हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, साथ में वो थोड़ा रिफ्रेशिंग भी होता है। तो इन केस अगर आप बहुत टाइम से कहीं घूमने नहीं गए हो, पूरे दिन की वही चीज़ें चल रही हैं, वही शेड्यूल चल रहा है, तो थोड़ा अपने लिए वक्त निकालो, कहीं टूर पे, कहीं किसी ट्रिप पे अगर आप जाना चाहो तो आप जा सकते हो। अगर नहीं जा सकते हो तो एटलीस्ट आप सुबह मॉर्निंग में चले जाओ वॉक करने के लिए। हाँ, कुछ ऐसे अपने लिए टाइम ज़रूर निकालो, ठीक है। एक और कार्ड देख लेती हूँ मैं, ऑप्शन फर्स्ट। ओके, 2 कार्ड आ गए, आई प्रेस्टेस, और यही एनर्जीज मुझे यहाँ पे मिली थी जब मैंने आप लोगों से कहा था कि आपका दिल भी अच्छा है और आपका दिमाग भी अच्छा है ना। यू हैव डिवाइन नॉलेज दैट कैन हेल्प अदर्स थ्रू योर स्पिरिचुअल टीचिंग। तो भाई अगर आपके पास कुछ ऐसे टैलेंट्स हैं, कुछ ऐसे स्किल्स हैं जिनसे आप दूसरे लोगों की हेल्प कर सकते हो, दूसरे लोगों को सिखा सकते हो, तो डेफिनेटली आपको सिखाना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे फोकस्ड इंटेंशन, कीप योर अनवेवरिंग थॉट्स, फीलिंग्स एंड एक्शन फोकस्ड ऑन योर टारगेट एंड यू विल मेक योर मार्क, ठीक है। तो आई थिंक मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। फोकस्ड यहाँ पे रहना है आपको अपने गोल के लिए, अपने ड्रीम्स के लिए, अपने जो भी आपका टारगेट है उसके लिए। एंड डेफिनेटली गाइस, जस्ट मैं यही कहूँगी, ऑप्शन फर्स्ट, परेशान नहीं होना है ना। इतनी ज़्यादा हेडेक, इतना ज़्यादा स्ट्रेस आपको नहीं लेना है, इजीली चीज़ों को लो एंड सब कुछ होगा, ठीक है। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग ऑप्शन फर्स्ट। मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग को ये रीडिंग कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, साथ में आप लोग चैनल पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने ये लेपिस lazuli का क्रिस्टल चूज किया है तो देख लेते हैं आपका भाग्य, आपकी किस्मत आपको कहाँ ले जाना चाहते हैं। तो इसे मैं यहाँ पे साइड से रख देती हूँ एंड आपको थोड़ा सा अंधेरा दिख रहा हो बिकॉज लाइट चली गई है। ओके, सो शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन 2,
ओके, तो मैं एक कार्ड ले लेती हूँ, एट ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। द लवर्स, ओके, थ्री ऑफ कप्स। कोई आ गया भाई यहाँ पे, तो कोई, मुझे ऐसा लगता है कोई थर्ड पार्टी आ गई। आप अगर आपकी लव लाइफ को लेके परेशान हो तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी थर्ड पर्सन की वजह से, कुछ और दूसरे लोगों की वजह से शायद से कुछ प्रॉब्लम आ गई है, जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो, काफ़ी ज़्यादा दुखी हो और निकलना चाहते हो इस सिचुएशन से। ये भी मैं आपको देख रही हूँ। मुझे ऐसा भी यहाँ पे जैसे कोई आपको परेशान कर रहा है, कोई जैसे टॉर्चर कर रहा है, कोई आपको परेशान कर रहा है। यहाँ पे मैं बताती हूँ, सारे कार्ड्स निकाल लूँ। दी स्टार, ठीक है, टू ऑफ वॉन्ड्स, ओके, थ्री ऑफ सॉर्ड्स, थ्री ऑफ कप्स के नीचे थ्री ऑफ सॉर्ड्स। डेफिनेटली कोई दूसरे लोगों की वजह से यहाँ पे आप परेशान हो। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के नीचे किंग ऑफ कप्स, ठीक है, ठीक है। आप दोनों में से एक पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल होगा अगर मैं आपकी लव लाइफ की बात करूँ तो, और एक पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होगा। देखो गाइस, जनरल रीडिंग है तो हर किसी से रेजोनेट नहीं करेगी, ठीक है, लेकिन जिससे कर रही है उसके लिए मैसेज दे रही हूँ। ओके, सो जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे आपका कैरियर की बात करूँ तो ठीक है, सारी चीज़ें चल रही हैं और आप बर्दाश्त कर लेते हो, लेकिन जब भी कोई आपके इमोशंस पे आपके इमोशंस को कोई हर्ट करता है, जब कोई आपको इमोशनली हर्ट करता है, आपको दुख देता है, आपको धोखा देता है, तकलीफ देता है, आपको तब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। आप अपनी लाइफ में चीजों में कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी वैल्यू के साथ आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हो। जब कोई आपका ऐसा पर्सन जिसे आप बहुत ज्यादा चाहते हो वो आपको इग्नोर करे, आपको अनदेखा करे, तो वो एक ऐसा पेन होता है कि आपसे बर्दाश्त नहीं होता। ऑप्शन 2 है ना। तो यहाँ पे मैं ऐसा देख रही हूँ कि आपकी लव लाइफ में चीजें तो ठीक चल रही थी, लेकिन कुछ और लोगों की वजह से वो चीजें खराब हो गई, या फिर से कुछ कोई और आपके रिश्ते के बीच में आ गया। अब देखो, जरूरी नहीं है कि ये लव कनेक्शन ही हो, कोई भी हो सकता है, कैरियर हो सकता है भाई, उनके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, उनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, लेकिन कुछ दूसरे लोगों की वजह से यहाँ पे आपका बेसिकली रिश्ता खराब हुआ है। अभी यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, और ये जो एट ऑफ सॉर्ड में ये जो लड़की होती है, मैं आपको बताऊं, यही जाके आगे क्वीन ऑफ सॉर्ड बन जाती है। कैसे बन जाती है? ये पूरी एक जर्नी होती है, यानी कि इसने दर्द सहा, इसने पेन सहा, इसने बिट्रेयल सहा, और उसके बाद एक ऐसी सिचुएशन में आ जाती है, ये इतनी स्ट्रांग हो जाती है, इसके अंदर इतनी पावर आ जाती है कि इसको जवाब देना आता है, इसको अपने लिए स्टैंड लेना आता है। अगर कुछ लोग गलत कर रहे होते हैं तो इसे फाइट करना भी आता है। वो चीज मैं यहाँ पे देख रही हूँ। इसे अपने ऊपर विश्वास है, इसे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, और एक ऐसी लेडी है ये झूठ ऐसे ऐसे पकड़ लेती है, ठीक है, बिकॉज इसके पास एक्सपीरियंस है, इसके पास नॉलेज है, इसके पास विजडम है। वेट, ओके, सो इसके पास नॉलेज है और इसके पास विजडम है। तो यहाँ पे व्हाट आई एम सीइंग कि आपको भी अपने लिए खुद स्टैंड लेना पड़ेगा डियर। अगर आप लोग सोचो कि आपकी किस्मत से सब चीजें ठीक हो जाए या ईश्वर सब कुछ ठीक कर दे, देखो ईश्वर आपका साथ देगा, ईश्वर आपको रास्ता दिखाएगा, लेकिन अपनी बातों को कहना आपको खुद सीखना पड़ेगा। अपने लिए लड़ना, अपने लिए स्टैंड लेना आपको खुद सीखना पड़ेगा। स्ट्रांग आपको खुद बनना पड़ेगा। आई नो जो लोग इमोशनल होते हैं वो ऐसे समझते हैं कि हम लोग बहुत वीक हैं, लेकिन अगर आप अपने इमोशंस को एज ए स्ट्रेंथ यूज करो तो आपसे ज्यादा पावरफुल कोई भी नहीं है ना। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके लिए कहा जा रहा है कि ये जो भी फेज आपकी लाइफ में आया है, ये इसीलिए आया है सो दैट आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल सके, आप खुद को एम्पावर कर सकें। अब बहुत ज्यादा मुझे ऐसी सीधे साधे भोले भाले से नजर आ रहे हो। ऑप्शन 2 कि कोई भी किसी ने कुछ भी कह दिया तो मान लिया, लेकिन से ये वाला जो टाइम है ये कंप्लीटली आपको चेंज कर देगा। ये आपको बेसिकली कहते हैं ना वो तेज तर्रार बना देना। और कहीं ना कहीं उन्हीं एनर्जीज में मैं आपको जाते हुए देख रही हूँ ऑप्शन 2, बिकॉज आपके पास कोई चॉइस नहीं बचेगी, आपको अपने लिए बोलना ही पड़ेगा, आपको अपने लिए स्टैंड ही लेना पड़ेगा, और जो लोग गलत कर रहे हैं उनको जवाब देना ही पड़ेगा। ये मुझे यहाँ पे एनर्जीज ऑप्शन 2 आप लोगों के लिए मिल रही हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे है दी स्टार का कार्ड। भाई बहुत हर्ट हुए हो,
बहुत परेशान हो, दिल टूटा है, तो अब उसकी हीलिंग तो आपने करनी पड़ेगी। आई नो काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस हैं, काफ़ी टफ टाइम से आप लोग गुजर रहे होंगे ऑप्शन 2, लेकिन ये कार्ड मैसेज दे रहा है कि खुद को हील करो। दूसरी चीज़ एक होपोनोपोनो प्रेयर होती है, मैंने कई बारी रीडिंग्स में बताया है, लेकिन स्पेशली आप लोगों को करनी है। आप लोग, मुझे क्या लग रहा है ऑप्शन 2 की काफ़ी सारे जो कार्मिक लोग होते हैं, टॉक्सिक लोग होते हैं आपकी लाइफ में, आप उनसे डील कर रहे हो। कुछ टॉक्सिक लोग ऐसे हैं जिनसे आप अलग भी नहीं हो सकते हो, दूर भी नहीं जा सकते हो, है ना, कुछ ऐसा सा मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। आप होपोनोपोनो प्रेयर करो। फॉर एग्जाम्पल वो पर्सन को एज्यूम करो, ठीक है, जो आपको प्रॉब्लम दे रहा है, और मन ही मन ये प्रेयर उसको बोलनी है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। ये प्रेयर आपको यूनिवर्स को भी बोलनी है, आपको डिवाइन को भी बोलनी है, जिस भी रूप में आप ईश्वर को मानते हो उनको भी आपको ये प्रेयर बोलनी है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। इससे कहीं ना कहीं आपका कर्मा हील होगा, ठीक है, कहीं ना कहीं आपको हीलिंग मिलेगी। आई नो कुछ लोगों के लिए ये मुश्किल रहेगा, लेकिन अगर आप ये करोगे तो मेरे को आप बताना, एक वीक में आपको अच्छा लगेगा। एक वीक तक आप इसे करना और आपको डेफिनेटली अच्छा लगेगा, ठीक है। इस चीज़ को आप ट्राई करो। साथ में यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। एक चीज़ यहाँ पे ये कही जा रही है कि भाई खुद को स्टेबल करने पे ध्यान दो। अगर आप लोग दूसरों पे डिपेंड हो किसी भी तरीके से, इमोशनली, फाइनेंशली, तो यहाँ पे आपको खुद को इंडिपेंडेंट बनाना है, अपने ऊपर काम करना है। किसी के भी भरोसे आपको नहीं बैठना, चाहे कोई कितना ही प्यार करने वाला हो। स्पेशली अगर गर्ल्स इस रीडिंग को देख रहे हैं और वो डिपेंडेंट रहते हैं, तो अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए काम करो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप लोग लव रीडिंग के लिए पूछ रहे हो, आपके जो पर्सन है वो फंसे हुए हैं कहीं, वो चाहकर भी जैसे कुछ नहीं कर पा रहे हैं, वो स्टैंड लेना चाहते हैं, वो नहीं कर पा रहे हैं। शायद से हो सकता है बातचीत भी आप लोगों की, आई डोंट नो, ये पूरा लव रीडिंग में कन्वर्ट हो गया है, मैंने ऐसे नहीं सोचा था, बट ये पूरा लव रीडिंग में मुझे कन्वर्ट होते हुए नजर आ रहा है। यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि हो सकता है आप लोग की बातें भी ना हो रही हो, है ना। देखो, हील करो, हील करो। अगर आपके पर्सन के साथ अपना रिश्ता हील करना चाहते हो तो उनको आप, उनके साथ भी ये जो मैंने होपोनोपोनो प्रेयर बताई है ना, आप ये प्रैक्टिस करो, ठीक है, आपको अच्छा लगेगा। एंड मैं कुछ और भी कार्ड्स देख लेती हूँ। साथ में अगर आप लोग चाहें तो रोज क्वार्ट्स और ग्रीन एवेंचुरिन जो क्रिस्टल होते हैं, जैसे कि ये रोज क्वार्ट्स तो मैंने पहना ही हुआ है ये, और ग्रीन एवेंचुरिन ये वाला, ठीक है, ये क्रिस्टल आप यूज कर सकते हो अपने रिश्ते को हील करने के लिए, ठीक है। इन दोनों क्रिस्टल्स का यूज किया जाता है और एमेथिस्ट का भी किया जाता है, ठीक है, लेकिन आप लोग चाहो तो रोज क्वार्ट्स और ग्रीन एवेंचुरिन का आप लोग यूज कर सकते हो, ठीक है। सो मैं यहाँ से देख लेती हूँ ऑप्शन 2। स्ट्रैटेजी नंबर 21, भाई बड़ी ये कोई ऐसे गेम्स यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं कि भाई बड़ी प्लानिंग प्लॉटिंग गेम्स टाइप कोई खेल रहा है आप लोगों के साथ, थिंकिंग मैन। ओके, ऑप्शन 2 एप्रिसिएशन। ओके, पहली चीज तो यहाँ पे स्ट्रेटेजी का कार्ड है। जो भी कुछ करना है सोच समझ के करना है। ऑप्शन 2, जल्दीबाजी में कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, कोई भी फैसला अपना नहीं सुनाना है, ठीक है। तो जो भी चीजें करनी है वो सोच समझ के करो। सामने वाले की भी साइड सुनो, उसका क्या पॉइंट है उसको भी कंसीडर करो, और उसके बाद अपना कोई डिसीजन लो। अगर आप कुछ अपने लिए स्टैंड लेने का सोच रहे हो, कुछ करने का सोच रहे हो, तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है भाई सोच समझ के चलना, पूरी प्लानिंग पूरी स्ट्रेटेजी के साथ चलना। आई डोंट नो क्या यहाँ पे सिनेरियो चल रहा है, लेकिन जैसे कम्प्लीटली कहते हैं ना वो 3D वर्ल्ड का ड्रामा टाइप, वो चीज़ें मुझे यहाँ पे नजर आ रही हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे फर्स्ट चक्र का कार्ड आया है, तो ये कह रहा है कहीं ना कहीं खुद को हील करने के लिए कि अपने आप को हील करो। बहुत सारे ब्लॉकेजेस जैसे आपके अंदर इकट्ठे हो गए हैं, फियर्स, डर आपके अंदर इकट्ठे हो गए, नेगेटिविटी आपके अंदर इकट्ठी हो गई है। हीलिंग तो आपको करनी है, लेकिन इसके साथ साथ आपको वर्कआउट स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर कोई पर्सन वर्कआउट स्टार्ट कर देता है, एक्सरसाइज करना, तो उसका ये चक्र जो फर्स्ट चक्र होता है, जो रूट चक्र होता है, ये स्ट्रांग होता जाता है।
खुद पे खुद, ठीक है, उसके अंदर से नेगेटिविटी जो है वो रिलीज होती जाती है। तो वर्कआउट एक्सरसाइज ये आपने करना है। आप लोग चाहें तो फर्स्ट चक्रा, अपने रूट चक्रा पे आप एफर्मेशंस का भी यूज कर सकते हो। उसके साथ में है द थिंकिंग मैन का कार्ड। तो बहुत सोच समझ के चलना है डियर। ऑप्शन 2 आप लोगों को क्लियर कॉर्ड्स का यहाँ पे क्रिस्टल दिखाई दे रहा है और एक क्लैरिटी के बारे में बात करता है। आप क्लैरिटी चाहते हो, आपको वो क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है, सारी चीजें यहाँ पे ठीक होंगी। लेकिन मैंने कहा ना, ये जो भी वक्त आपकी जिंदगी में आया है ये आपको चेंज करने आया है, ये आपको बदलने आया है। अगर आप बहुत ज्यादा इमोशनल थे तो ये वक्त आपको सिखाने आया है कि लाइफ में हमेशा इमोशनल नहीं बना जाता है। कुछ चीजें हमें प्रैक्टिकली भी सॉल्व करनी पड़ती हैं, कभी कभी हमें प्रैक्टिकल भी होना पड़ता है। अगर आप डिपेंडेंट थे तो ये जो वक्त है आपको इंडिपेंडेंट बनाने आया है। ये वक्त आपको सेल्फ लव सिखाने आया है, ठीक है, कि खुद से प्यार कैसे करते हैं, खुद को हील कैसे करते हैं। कोई इंसान खुद को हील तभी कर पाएगा जब वो खुद से प्यार करता होगा, जब पहले वो सेल्फ लव को सीखेगा। तो सेल्फ लव क्या है, एक फर्स्ट स्टेप है उस सीढ़ी पे चढ़ने का। तो सेल्फ लव के साथ आपको बहुत सारे बुक्स मिल जाएंगी, आपको यूट्यूब पे आपको वीडियोस मिल जाएंगी, आपको गूगल पे मिल जाएगा। ढूंढो तो सही, ढूंढो तो सही, है ना। ढूंढोगे तो सब मिलेगा, कैसे करना है, क्या करना है। या फिर से अगर परेशान ही रहोगे, उसने ऐसे कर दिया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, हाय मेरी किस्मत, ऐसा वैसा, तो फिर आप कंप्लेन्स करते ही रहोगे, है ना। तो जस्ट प्रॉब्लम्स तो हैं लेकिन सोल्यूशन के बारे में सोचना है। ओके, सो यहाँ से देखती हूँ ऑप्शन 2 आप लोगों के लिए क्या मैसेज है। ऑप्शन 2, ओके, लीप ऑफ फेथ, टेक ए रिस्क एंड पुट योर हर्ट्स ट्रू डिजायर इनटू एक्शन। तो यहाँ पर रिस्क लेने के लिए आपसे कहा जा रहा है, लीप ऑफ फेथ लेने के लिए कहा जा रहा है कि भाई अपने ईश्वर के ऊपर भरोसा रखो, अपने भगवान के ऊपर भरोसा रखो, डिवाइन के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर, जिस भी रूप में आप उन्हें मानते हो, भरोसा रखो। जो कुछ भी होता है किसी एक रीजन से होता है, किसी एक वजह से होता है, ठीक है। देखो हमारी लाइफ में जो भी चीजें होती है ना, 2 रीजन से होती हैं। या तो हमारा जब भी जैसे दुख मिलता है तो या तो वो हमारा ही अपना प्रारब्ध होता है, हमारा ही अपना कर्मा होता है उस पर्सन के साथ, कि किसी जन्म में जैसे हमने उसको दुख दिया है तो वो अपना हिसाब किताब पूरा करने आया है। या फिर से अगर कुछ हो रहा है तो वो जो सिचुएशन है हमें कुछ सिखाना चाहती है। तो एक्सेप्ट करो, लाइफ के हर हर फेज को एक्सेप्ट करना सीखो। आप अभी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, आपके साथ जो भी कुछ हुआ है ना, आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो उस चीज को, उस पेन को, उस दुख को, है ना। उसको एक्सेप्ट कर लो, उसको एक्सेप्ट कर लो कि हाँ ऐसा ही है, लेकिन अभी मुझे क्या करना है इस चीज के बारे में आपको सोचना है, ठीक है। कुछ और भी देखती हूँ यहाँ से। ऑप्शन 2, साइकिल्स एंड रिदम्स ऑन द साइकिल ऑफ योर बॉडी, एनर्जी लेवल्स एंड इमोशंस। भाई अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है। ऑप्शन 2 आप लोगों को पानी ज्यादा से ज्यादा पीना है, अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है। इमोशनली स्ट्रांग बनाओ डियर। आप लोग बहुत इमोशनल मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है, बहुत इमोशनल। अपने आप को इमोशनली स्ट्रांग बनाओ, ठीक है। Unconditional love. Love yourself, others, and every situation, no matter what the outward appearance may be. यहाँ पे आप लोगों से क्या कहा जा रहा है ऑप्शन 2 के, किसी के लिए भी मन में गिले शिकवे नहीं रखना। आप बहुत भोले हो, आप बहुत इमोशनल हो, आप बहुत प्यारे हो। अपने लिए स्टैंड लेना है लेकिन सही तरीके से लेना है ना। किसी के साथ आपको गलत नहीं करना है। जितना यहाँ पे अनकंडीशनल, सबसे पहले है खुद से प्यार करो। अगर आपको दूसरे लोगों से प्यार नहीं मिल रहा है तो आप खुद से प्यार करना सीखो, ठीक है। और जैसे मैंने कहा कि आई नो आपके साथ कुछ ना कुछ ऑफकोर्स यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है कि गलत हुआ है, लेकिन परेशान नहीं होना है, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा जो भी कुछ होता है रीजन से होता है। ये वक्त आपको क्या सिखाना चाहता है, इस चीज के साथ ढलने की कोशिश करो। ओके, सो ऑप्शन 2 ये थी आप लोगों की रीडिंग। मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग को ये रीडिंग कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दीजिएगा। साथ में चैनल पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय।